क्या बोलेंगे? 1760 में फ्रांसीसी सेनाओं को हराया तीसरे कर्नाटक युद्ध में, तो वो था वांडीवास का वो। निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत? एक्स-ला-सैपल, ठीक है। पुरंदर की संधि आपका, ये तो मैंने आपको बता दी पहले ही, ये तो मराठा शासन के साथ। इलाहाबाद 1764 युद्ध के बाद में पढ़ोगे। पांडिचेरी किसके बाद में हुई है साथी? दूसरे कर्नाटक वॉर, दूसरे कर्नाटक। प्रथम कर्नाटक युद्ध और रिक्तस्थान के बीच में लड़ा गया था प्रथम कर्नाटक युद्ध, अंग्रेजों, फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों। तो कर्नाटक युद्ध तो किस किसके बीच लड़ा गया? अंग्रेज और फ्रांसीसियों। भारत में निम्नलिखित में से किस फ्रांसीसी गवर्नर के आगमन से एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की शुरुआत हुई थी? कौन था जिसने आकर के अंग्रेजों को चैलेंज किया था? तो कोलबर्ट, तो ये साथी फ्रांसीसी कंपनी के जो प्रधानमंत्री था वहां पर, राजा के समय जिसकी स्थापना हुई। मार्टिन, आप लोग जानते हो, इसने आपका पांडिचेरी वगैरह को बसाया के। चारों शुरुआती व्यक्ति है जो उसके साथ मरमरा के साथ में आया था, डुप्ले, डुप्लेक्स बोले, डुप्ले बोले। एक्सला सेपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? बताएंगे कौन सा कथन है जो सही होगा? प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया था एक्सला सेपल से, हाँ जी। फ्रांसीसियों को मद्रास वापस मिल गया था, नहीं। मद्रास किसको मिला था? आप कहेंगे मद्रास तो भैया अंग्रेजों को मिला था, फ्रांसीसियों को मिला था लुईबर्ग, अमेरिका। केवल एक ठीक है, यूपीपीएससी यूपीसीएस में पूछा गया। ये आपका साथी आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आज सबको टास्क देता हूँ, आज सबको आंसर जरूर लिखना है। आज की क्लास की यही, आप इसका जो आंसर लिख दो, ओके। बाकी 3 बजे मिलते हैं दोस्त, 3 बजे सेशन रखने वाले हैं। 5 मई से आपका जो एमसीक्यू, कटाक्षरित प्रसिद्ध शांति संधि द्वारा कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? श्रीरंगपट्टनम कब हुई थी? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध। वर्ष बोले तो जब अंत हुआ, यानी कि 1792 में, 1792 में। बताएंगे इस आंग्ल मैसूर युद्ध और कौन से वर्ष में टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी? चौथे में हुई है। चौथा कब हुआ? 1799 में हुआ। 18वीं सदी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ में कितने युद्ध लड़े थे? टोटल 4 वॉर लड़े। पहला कब लड़ा भैया? 1767 से 69। कौन सी संधि हुई बताएं? मद्रास की संधि हुई। दूसरा आपका 80 से 84 में मंगलौर की संधि। तीसरा 90 से 92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की। और चौथा 1799 में। उम्मीद करूंगा आपके फिंगर टिप्स रहेंगे। 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। किसने किया था? तो ये हैदर अली ने स्थापित किया था जब वो वहां का प्रशासक बना था। टीपू सुल्तान के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी थी? तो क्या बोला? श्रीरंगपट्टनम उसकी राजधानी हुआ करती थी। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद में आपका मैसूर का राजा किसको बनाया गया था? कृष्णराज III को, उन्हीं के परिवार को। कृष्णराज पहले था, चिक्का कृष्णराज या वाडियार द्वितीय मैंने बताया था, तो उसके बाद में किसको बना दिया गया? चिक्का कृष्णराज को, यानी चिक्का कृष्णराज तृतीय को। निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? तो सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, मंगलौर की संधि से सभी क्षेत्र क्या हो गए थे? वापस कर दिए गए थे, ओके। आगे आएंगे। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंपा गया था? कौन सा क्षेत्र था? बताएं, थोड़ा लॉजिक लगा के बताना है किस चीज के लिए लड़ाई चल रही थी। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि आपने नहीं पढ़ा हो, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बड़ी आसानी से। अरे नहीं, मालाबार, मालाबार किस क्षेत्र को? श्रीरंगपट्टनम आपका मालाबार हो गया। मैसूर को नहीं, निम्नलिखित में किस क्षेत्र को? तो मैसूर को सौंपा गया, मैसूर को। मालाबार को तो हड़पेंगे। मैंने अभी आपको एक बात कही थी कि कुछ हिस्सा छोड़ करके मालाबार का बहुत सारा हिस्सा तो उन्होंने ले लिया, लेकिन कुछ हिस्सा उन्होंने क्या कर दिया था? आपका मैसूर के पास भी बचा हुआ था। तो अगर आप मैसूर कहें तो मैसूर के लिए संघर्ष चल रहा है अभी, तो मालाबार तो उसके अधीन खुद ही आ जाएगा। टीपू सुल्तान और के बीच 1792 में 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर 1792 में कौन था? आपका कार्नवालिस था। कौन था? कार्नवालिस था, ओके, कार्नवालिस था। आगे श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष टी ऑफ लिबर्टी किसने लगवाया था? समझ गए तुम? मुस्कुराने की वजह, मुस्कुराने की वजह तुम हो। क्या बोलेंगे इसमें? बताएं जी। ट्री ऑफ लिबर्टी सी टीपू सुल्तान ने लगवाया था, टीपू सुल्तान ने। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि में शामिल नहीं था? श्रीरंगपट्टनम की संधि 3 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, हाँ जी, बात था। आधा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ेगा, हाँ जी। टीपू के 2 बेटे बंधक होंगे, हाँ जी। टीपू को सहायक संधि स्वीकार करनी होगी, ये नहीं था। क्योंकि देखो, क्योंकि जो साथी आपका श्रीरंगपट्टनम का वो 1792 में, और सहायक संधि किसने शुरू की थी? आप लॉजिक लगाओगे, सहायक संधि तो आपका जब आया आपका कौन? वेलेस्ली आया, तो वेलेस्ली आया 1798 में, तो वेलेस्ली ने इसको शुरू किया। इस समय पर तो सहायक संधि का नामो निशान भी नहीं था। क्या बोलेंगे? सहायक संधि का इस समय पर नामो निशान भी। नेक्स्ट, दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कब लड़ा गया था? दूसरा 1803 से 1805। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो तीसरे के समय कौन था? आपका हेस्टिंग्स था। ये तो जब आप कार्यकाल पढ़ोगे ना इन सब के, जब हम सारे गवर्नर पढ़ेंगे तो आपको सब बखूबी याद होंगे। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान किस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तीसरे के दौरान मंदसौर की संधि। मंगलौर तो देखो, ये तो आपका किस किसके बीच थी? ये तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच 1784। पांडिचेरी आपका कर्नाटक वॉर की है, सलवाई 1782 है। ये संधियां पहले आपको बड़ी टफ लगती होंगी, क्या इनके वर्ष हैं, क्या युद्धों के वर्ष हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम अभ्यास करते हैं, जब हमारा सीखने का मन होता है, तो हम वास्तविक रूप से सीख जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सलवाई की संधि के साथ में खत्म हुआ? तो वो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध था, दूसरा। 1818 में अंग्रेजों और होलकरों के प्रमुख तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुआ? मंडेश्वर या मंदसौर की संधि में हमको क्या बोला? संरक्षण दिया गया। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ये आपका साथी होमवर्क है, और उम्मीद करूंगा आप इसका आंसर बहुत अच्छे से देंगे, और कल की क्लास में हम अंग्रेजों के आगे के संघर्ष पर बढ़ेंगे, ओके। क्या हो गया भैया? एक बार क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। सलवाई की संधि, सलवाई की संधि आपने गलत लगा दिया क्या? कहां पर था सलवाई की संधि? कौन सा नंबर क्वेश्चन है? देख लेते हैं वापस, कितना नंबर क्वेश्चन था? सलवाई की कौन सा युद्ध सलवाई की संधि के साथ में खत्म हुआ? द्वितीय, ओ सॉरी सॉरी, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में तो क्या हुई है? राजापुर घाट की संधि हुई है 1805 में, राजापुर घाट की। और सुरजी अर्जुन गांव इसकी पहली संधि थी। पहला आंग्ल मराठा युद्ध था ना, 1775 से 82 तक जो चला, 82, और 1782 में हुई थी आंग्ल मराठा, और यहाँ पर 1775 में कौन सी संधि हुई थी? सूरत की संधि हुई, रियली सॉरी। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आंसर देना। प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? 1757 मीर कासिम शाह आलम द्वितीय सिराजुद्दौला।
भैया सराज, ऑप्शन सॉरी आगे आएंगे। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किस वर्ष प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ? प्लासी का युद्ध 1757। बताएं भैया फटाफट। अलीवर्दी खान, अब से जो हमारी क्लास होगी ना 1.5 आवर की रखेंगे हम इसको, और हम मिला करेंगे अब शार्प 1 बजे, 1 बज के 1 मिनट पे। किसी कारणवश कभी 1-2 मिनट लेट हो जाए बात लगे, बाकी मिलने की टाइमिंग ये होगी, क्योंकि आज से क्या होगा 3 बजे हम एक प्रैक्टिस सेशन शुरू कर रहे हैं। किस नाम से? पिछले वर्षों में भी हमने कराया है उसको, बार शुरू हो रहा है नाइक 2.0 के नाम से, मई में कराते हैं हम उसको हर बार। अगले साल फिर होगा, अगले साल तक नहीं होगा फिर अपना जीएस का कोई सेशन, यही आखिरी सेशन होगा। फिर आपका कभी मेंस वगैरह का जब एग्जाम आएगा तब कराएंगे। ओके, एक प्रीलिम्स के लिए है, मेंस के लिए। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना था? अलीवर्दी खान के बाद में सिराजुद्दौला। मीर जाफर को रिक्त स्थान में बंगाल के नवाब के रूप में बहाल किया गया था, तो बहाल कब किया गया उसको बताएंगे? 1764 में। क्या बक्सर का युद्ध के बाद में बोल दें? आप कहेंगे हाँ, बक्सर का युद्ध तो जब मीर कासिम खिलाफ हो गया तो इसको बना दिया गया फिर से। बक्सर के युद्ध 1764 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो कौन था? 1764 में मीर कासिम था, हारा था, भागना पड़ा इसको, भागना पड़ा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जब 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु हुई तब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। हाँ जी, एकदम से। 1757 में क्लाइव ने प्लासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। हाँ जी, एकदम सही बात है, दोनों ठीक, एक और दो। प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल के नवाब के खिलाफ किस अंग्रेज गवर्नर ने लड़ाई लड़ी थी? कौन था? क्लाइव था, क्लाइव। निम्नलिखित शासकों में से किसने 1756 में फोर्ट विलियम पर हमला किया और ब्रिटिश पुरुषों और महिलाओं की एक छोटी सी कोठरी में कैद कर लिया, जिसे बाद में कलकत्ता का ब्लैक होल कहा जाने लगा? तो ब्लैक होल का वही घटना आपकी, क्या बोलेंगे? ब्लैक होल, सिराजुद्दौला के समय। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि उनके एक कमांडर ने नेतृत्व वाली सेनाओं ने लड़ाई नहीं लड़ी थी। बताइए किसने लड़ाई नहीं लड़ी थी? तो मीर जाफर ने लड़ाई नहीं लड़ी। और याद रख लेना साथी, अब क्योंकि ये बंगाल में तो फतेह कर गए, और बंगाल में ये अवध और आपका मुगलों को क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी जगह पर बनाए रखने का? क्योंकि मराठा इनके सामने है और मराठाओं से इनका संघर्ष होगा। फिर ये आपका मैसूर में संघर्ष करेंगे, फिर ये सिखों से संघर्ष करेंगे, अभी 3 संघर्ष इनके, और वे पूरी तरह से कैप्चर कर लेंगे। तो भारत में क्रांतियां होंगी इनके खिलाफ में। हम क्रांति पहले नहीं करते, हम क्रांति बाद में करते हैं। निम्न में से किसने अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए? अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला से। बताओ क्या डेट है अलीनगर की संधि की? 9 फरवरी 1757। बक्सर की लड़ाई हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान वाली सेना और संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई। टीपीओ में पूछा गया आपका, मीर जाफर सिराजुद्दौला एक साथ नहीं थे। मीर कासिम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के सिराजुद्दौला। ऑप्शन बी एकदम से सही, ऑप्शन बी। ई में कौन गलत है? बहादुर शाह नहीं था भैया। इसमें कौन गलत है? सिराजुद्दौला नहीं था इसमें, मीर कासिम गया था इनके पास। बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को हर साल, मुगल सम्राट को कितने रुपए देते थे? 26 लाख रुपए का भुगतान, 26 लाख। बक्सर की लड़ाई के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कोड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया और ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण में। गढ़ा और इलाहाबाद किसको दे दिए गए बक्सर की लड़ाई के बाद में? बताएंगे। बक्सर की लड़ाई के बाद में बंगाल के नवाब ने भोपाल, बहापुर या फिर अवध के नवाब से लिए गए थे। तो आप कहेंगे भैया सुजाउद्दौला के थे और शाह आलम द्वितीय को दे दिया। 1764 में किसकी लड़ाई हुई? बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसने लागू की? बंगाल में वॉरेन हेस्टिंग्स, बेंटिक, क्लाइव या फिर कर्जन। कब शुरू हुई? 1765 में। कौन था इस समय? क्लाइव था, क्लाइव। कर्जन तो आपका 1799 से 1805 रहेगा, बेंटिक रहेगा 1828 से 1835 तक, जब 1833 में आपका बनेगा क्या? कौन बना था बेंटिक? तो भारत का गवर्नर जनरल बनेगा। हेस्टिंग्स ये तो आएगा 72 में आपका, बंगाल का क्या बन करके? बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा, यानी बंगाल गवर्नर रहेगा पहले तो, और 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो तब इसको बंगाल गवर्नर जनरल बनाएगा। ठीक है। इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा उतनी अच्छा आंसर आप इसको बाद में देंगे।